कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। समझते हैं डिटेल में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ऑलरेडी बता चुका हूं परमानेंट टिश्यू वो जो है डिफरेंशिएटेड मैच्योर नॉन डिवाइडिंग सेल से बने होते हैं। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ मोर देन one type of cells acting as an unit performing similar function या set of functions. So complex permanent tissue they are made up of more than one different type of non-dividing cells और different type of non-dividing cells एक यूनिट के जैसा काम करेंगे एक कॉमन पर्पज एक कॉमन फंक्शन के लिए या सेट ऑफ डिफरेंट फंक्शन के लिए। इसको एक और तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ structurally different cells और सुनिएगा all cells are coordinated working as an unit performing similar function or set of functions एक कॉमन पर्पज या एक से ज्यादा फंक्शन के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चरली डिसिमिलर नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो यूनिट के जैसा काम कर रहे हैं। तो ऐसे सेल से बने हुए टिश्यू को हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नाम दिया। Need your attention. Complex permanent tissue they are basically involved in conduction of material. They are basically involved in conduction transportation of food water mineral etc. So complex permanent tissue they are also called conducting tissue also called vascular tissue मेंशन करते हैं आगे हम समझाएंगे आपको अच्छे से। सो यहां पर मैंने मेंशन किया that complex permanent tissue are involved in transportation of materials hence also called conducting tissue या vascular tissue they are also called vascular tissue। ठीक है। सो स्ट्रक्चरली एक से ज्यादा सेल एक यूनिट के जैसा काम कर रहे हैं कॉमन पर्पज या डिफरेंट पर्पज फंक्शंस के लिए। तो ऐसे सेल से बने हुए टिश्यू को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नाम दिया ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग या वैस्कुलर टिश्यू। Complex permanent tissue they are formed by प्रोकैम्बियम। प्राइमरी मेरिस्टेम का जो है आपको याद हो प्राइमरी मेरिस्टेम में फंक्शन के बेसिस पर हमने एपिकल मेरिस्टेम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था प्रोटोडर्म ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर टिश्यू process of formation of conducting tissue, complex permanent tissue called vascularization, and during vascularization the procambium cell differentiated into primary xylem and primary phloem simultaneously. I need your attention. इरेज करके अच्छे से समझाता हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर बोला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू which are also called vascular tissue, which are also called conducting tissue. It is of two types. It is of two types. ध्यान दीजिएगा, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम को हम
हाइड्रोम नाम भी दे रहे हैं, फ्लोएम को हम लेप्टोम भी नाम दे रहे हैं, जाइलम को हम वुड भी नाम दे रहे हैं, फ्लोएम को हम जो है बास्ट भी नाम दे रहे हैं। नीड योर फुल अटेंशन। जाइलम इट रिप्रेजेंट वाटर कंडक्टिंग, वाटर एंड मिनरल conducting vascular tissue, whereas phloem it represent food conducting, food या organic materials conducting vascular tissue। बात समझिएगा, जाइलम और फ्लोएम ये टर्म दिया है नागेली ने, साइंटिस्ट नागेली ने जाइलम और फ्लोएम टर्म दिया, वेयर साइंटिस्ट हैबरलैंड ने जो है लेप्टोम और हाइड्रोम टर्म दिया। साइंटिस्ट हैबरलैंड ने लेप्टोम और जो है हाइड्रोम टर्म दिया। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप, जाइलम वाटर कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड फ्लोएम फूड कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आई नीड योर अटेंशन, तो सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग vascularization process by differentiation of procambium cells into primary xylem and primary phloem respectively या simultaneously। बात पकड़िएगा, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम ही बनाएगा प्रोकैम्बियम। फ्यूचर में जब गर्थ इंक्रीज होगा तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वैस्कुलर कैम्बियम बनाएगा। हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम यहां पर हिडन है। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम जो प्लांट के इनिशियल लाइफ में बनेंगे, प्लांट बॉडी में, प्लांट पार्ट में। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम को हमने वैस्कुलराइजेशन नाम दिया। वैस्कुलराइजेशन प्रोसेस के थ्रू जाइलम और फ्लोएम बनाएगा जो है प्रोकैम्बियम के सेल डिवाइड होके पहले जाइलम में डिफरेंशिएट हो जाएगा, देन फ्लोएम, देन जाइलम। सो प्रोकैम्बियम के सेल ही डिफरेंशिएट होंगे जाइलम के डिफरेंट सेल्स में, फ्लोएम के डिफरेंट सेल्स में। नीड अटेंशन, दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वैस्कुलर टिश्यू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्या बोला जाता है? वैस्कुलराइजेशन। बनाता कौन है? प्रोकैम्बियम। यहां पर याद रखिएगा प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम की बात कर रहे हैं, जिसका हम डिटेलिंग समझने वाले हैं। ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को मैंने यहां पर इंट्रोडक्शन दे दिया, डिफिनेशन दे दिया और टाइप्स के बारे में बातें कर ली। ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को एक और नाम देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड हेट्रोजेनस टिश्यू। ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, नीड योर अटेंशन, आल्सो कॉल्ड heterogeneous tissue, also called heterogeneous tissue। डिफिनेशन तो क्लियर है, क्यों हेट्रोजेनस टिश्यू हम इनको नाम दे रहे हैं? स्ट्रक्चरली मोर देन वन डिफरेंट सेल्स से बने हैं, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एज हेट्रोजेनस टिश्यू। हेट्रोजेनस टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दो टाइप के, वाटर कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फूड कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाएगा प्रोकैम्बियम। फिनिश किया, स्टार्ट कर रहा हूं डिटेलिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये रहा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का इंट्रोडक्शन। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं जाइलम का एक्सप्लेनेशन। जाइलम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला टर्म जाइलम गिवन बाय साइंटिस्ट नागेली। टर्म जाइलम
गिवन बाय साइंटिस्ट नागेली, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोम, ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोम, टर्म गिवन बाय हैवरलैंड, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड वुड, ऑल्सो कॉल्ड वुड, बेसिकली सेकेंडरी जाइलम को वुड बोलते हैं, सेकेंडरी जाइलम को हम वुड बोलते हैं, बट इन जनरल जाइलम को वुड बोला जा सकता है, सेकेंडरी जाइलम भी जाइलम ही है, ऑल्सो कॉल्ड वुड। Xylem, it represent water conducting complex permanent tissue, water conducting vascular tissue, and conduction of water with the help of xylem occurs from bottom to top, from root to shoot, from root to upper parts of the plant, from root to stem, branches, flower, fruit, etc, leaf, etc। पॉइंट समझा कि नहीं, मेंशन किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। Xylem represents water, minerals and inorganic, water, minerals and inorganic compounds conducting vascular tissue, which transport materials from bottom, that is root, to upper parts, that is shoot में मैं stem, leaf, branches etc कंसीडर कर रहा हूं। सो जाइलम वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा बॉटम टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। I need your attention here please, of plants। थोड़ा देखिएगा, जाइलम के थ्रू वाटर, मिनरल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन बॉटम से टॉप यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, फ्लोएम इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो सुनिएगा, जाइलम परफॉर्म्स यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। थोड़ा जो है चैप्टर आएगा फ्यूचर में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है, वहां पर हम थोड़ा जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड ये भी बोलेंगे कि जाइलम नॉट ओनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम स्मॉल अमाउंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ये फ्यूचर की बात है। फ्लोएम नॉट ओनली जो है फूड या ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रांसपोर्ट करता है, स्मॉल अमाउंट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ऐसा फ्यूचर में मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा। बट इस चैप्टर के लिए जाइलम वाटर कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू है, वाटर में डिजॉल्व्ड मिनरल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। नीड योर अटेंशन, जाइलम for the efficient transportation of water plus dissolved compound, depth of xylem component is must। जाइलम कंपोनेंट जो है वाटर कंडक्शन कर रहे हैं, दे शुड बी विदाउट प्रोटोप्लाज्म, बिकॉज इफ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द कंपोनेंट्स इन द सेल ऑफ जाइलम, द प्रोटोप्लाज्म विल एक्ट एज बैरियर इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। इसलिए मोस्ट ऑफ द सेल्स, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द जाइलम विच आर इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, दे आर डेड ऑन मैच्योरिटी विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ये मस्ट है, बिना प्रोटोप्लाज्म के होने चाहिए जाइलम के कंडक्टिंग सेल्स, बिना प्रोटोप्लाज्म के और मैच्योरिटी डेड होने चाहिए जाइलम के कंडक्टिंग सेल्स या कंडक्टिंग, आगे हम बताएंगे कौन से कंडक्टिंग कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, कौन से मैं कंडक्टिंग यूनिट की बात कर रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं मैं पॉइंट यही रेस करके।
बात समझिएगा, मैंने यहां पर मेंशन किया फॉर एफिशिएंट conduction of water and dissolved मटेरियल्स में मिनरल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। डिजॉल्व्ड मटेरियल्स थ्रू द यूनिट्स या सेल्स ऑफ जाइलम डेथ ऑफ द जाइलम कंपोनेंट इज मस्ट। थोड़ा सुनिएगा, डेथ ऑफ जाइलम सेल्स इज मस्ट। ठीक है, शुड बी डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इंटरनली प्रोटोप्लाज्म नहीं होना चाहिए। जो है जाइलम के सेल्स जो वाटर कंडक्शन कर रहे हैं, वेरी सुन मैं आपको बताने वाला हूं। ट्रैकिड और वेसल्स दो मेन जाइलम के सेल्स हैं। जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, एक से ज्यादा सेल के बने होंगे, तो दो सेल हैं, एक ट्रैकिड और दूसरा वेसल, जो मेन कंडक्टिंग यूनिट ऑफ जाइलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर डेड ऑन मैच्योरिटी, दे डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म इन द सेल। तो मस्ट है सो दैट एफिशिएंट कंडक्शन विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, विदाउट एनी बैरियर, जो है वेसल या ट्रैकिड के अंदर से वाटर अपवर्ड मूव हो सके। मूवमेंट ऑफ वाटर या असेंट ऑफ सैप या वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ जाइलम हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में मैकेनिज्म पढ़ेंगे। बात की बात है, बट मैं यहां पर आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो भी जाइलम का सेल रूट से वाटर को अपर पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो जाइलम का सेल, वो जाइलम का यूनिट बिना प्रोटोप्लाज्म के होना चाहिए, डेड होना चाहिए, सो दैट विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल एफिशिएंटली वाटर का कंडक्शन हो। ठीक है, थोड़ा पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, इसीलिए वाटर स्कैरसिटी जिस एरिया में होता है वहां पर जाइलम वेल डेवलप्ड होता है। आई नीड योर अटेंशन। हाइड्रोफाइट्स, aquatic plant, हाइड्रोफाइट्स में जाइलम पुअरली डेवलप होता है। मोस्ट ऑफ द जाइलम सेल्स दे आर लिविंग इन द हाइड्रोफाइट प्लांट्स, वेयर एज जहां पर वाटर स्कैरिसिटी होता है। थोड़ा बताइए, वाटर स्कैरिसिटी कौन से एरिया में बेसिकली या मैक्सिमली होगा? 0.5 से डेजर्ट एरिया जहां पर टेम्परेचर हाई है। तो 0.5 के प्लांट, डेजर्ट वाले प्लांट में जाइलम वेल डेवलप्ड होता है एंड जाइलम के मोस्ट ऑफ द सेल डेड होंगे। आगे मैं मेंशन करने वाला हूं, थोड़ा समझिएगा प्लीज। मैं एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाइलम को आपको समझाऊंगा। सो जाइलम इज वेल डेवलप्ड in plants growing in water scarcity स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए, स्कार्सिटी स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, स्कार्सिटी। ठीक है, स्कार्सिटी लिख रहा हूं, स्कार्सिटी रीजन, जहां पर वाटर कम मिलता है, उस एरिया में ग्रो हो रहे प्लांट्स में जाइलम वेल डेवलप्ड होगा। नीड और अटेंशन, हाइड्रोफाइट्स aquatic plants have poorly developed xylem. Most of xylem cells are living। ठीक है, तो सुनिएगा, जीरोफाइट्स, डेजर्ट के प्लांट्स, जीरोफाइट्स हैव वेल डेवलप्ड जाइलम। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो जाइलम वाटर कंडक्टिंग, यूनिडायरेक्शन में कंडक्शन होगा, बॉटम से टॉप की तरफ होगा। एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ जाइलम वाटर थ्रू द कंडक्टिंग सेल्स ऑफ जाइलम, फॉर दैट डेथ ऑफ द जाइलम सेल इज मस्ट। इरेज करके थोड़ा और आगे मेंशन करते हैं और आगे बात बढ़ाते हैं।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। इन जीरोफाइट्स प्लांट, इन जीरोफिटिक प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स, most of xylem cells are dead. Xylem cells are dead. ठीक है, सो हमने जाइलम को डिफाइन किया, वाटर कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू। जाइलम कौन कौन से कंपाउंड को कंडक्ट करेगा? कंडक्शन के लिए जाइलम के सेल्स का डेथ विदाउट प्रोटोप्लाज्म होना मस्ट है।